हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके समक्ष मुंशी प्रेमचंद की कहानी मंत्र सुनाने जा रही हूँ। यह मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। संध्या का समय था और डॉक्टर चड्ढा तैयार होकर गोल्फ खेलने के लिए अपने घर से निकल रहे थे। घर से निकलते ही डॉक्टर चड्ढा ने देखा कि सामने से डोली आ रही है। डोली के पीछे दो बूढ़े दंपत्ति एक दूसरे को सहारा देते हुए आगे बढ़ रहे थे। डोली तो अपने रास्ते जाती रही, लेकिन वह दोनों बूढ़े लोग डॉक्टर चड्ढा के पास जाकर रुक गए। डॉक्टर चड्ढा गांव के विशेषज्ञ डॉक्टर थे, इसलिए गांव के सभी लोग इन्हीं के पास इलाज करवाने के लिए आते थे। लेकिन डॉक्टर चड्ढा समय के बहुत पाबंद थे। डॉक्टर चड्ढा ने उनसे कहा, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? तब बूढ़े ने जवाब दिया, सरकार, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मेरा 7 साल का बेटा बहुत बीमार है। उसने 4 दिन से आंखें नहीं खोली है। डॉक्टर साहब, अगर आप एक नज़र मेरे बेटे को देख लेते तो मेरे बेटे की जान बच जाएगी। कल सवेरे आना, डॉक्टर चड्ढा ने कहा, क्योंकि यह मेरे गोल्फ खेलने का समय है। बुजुर्ग ने एक बार फिर हाथ जोड़ते हुए कहा, डॉक्टर साहब, आप मेरे बच्चे को देख लेंगे तो मेरे घर की चिराग बुझने से बच जाएगी। आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। आपकी दया से मेरे घर का चिराग वापस जल सकता है। मेरे 7 बेटों में से अब सिर्फ यही बेटा बचा है। इतना कहने के बावजूद डॉक्टर चड्ढा ने कोई हरकत नहीं की और उस व्यक्ति को नज़रअंदाज करके अपने रास्ते चल पड़े। यह सब देखकर बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी पगड़ी उतारकर डॉक्टर चड्ढा के कदमों में रख दी, लेकिन इससे भी उनका फैसला नहीं बदला और डॉक्टर चड्ढा घर से निकलकर अपनी मोटर पर बैठकर गोल्फ खेलने के लिए आखिर चल ही दिए। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने मोटर के चलने के बाद भी बहुत से आवाज़ लगाई, लेकिन फिर भी इसका कोई असर डॉक्टर चड्ढा पर नहीं पड़ा। मोटर के चले जाने के बाद बूढ़ा व्यक्ति कुछ पल के लिए मूर्तिमय हो गया था, क्योंकि उस व्यक्ति ने इससे पहले इतनी कठोर घटना कभी नहीं देखी थी। किसी व्यक्ति की जान से बढ़कर किसी के लिए अपना खेल जरूरी है। मोटर गाड़ी के काफी दूर निकल जाने के बाद भी वह बुजुर्ग उसी तरफ देख रहा था। उसे शायद उम्मीद थी कि डॉक्टर चड्ढा वापस आ जाएंगे, लेकिन डॉक्टर चड्ढा वापस नहीं आए और उसी रात्रि बुजुर्ग के परिवार का आखिरी चिराग भी बुझ गया। उसका हंसता खेलता यह बच्चा भी अपने बालपन को छोड़कर मौत के आगोश में चला गया। दोनों ममता के अंधकार में डूब गए। यह घटना बिन कहे कई सारी बातें कह देती है। पुराने जमाने की तरह अब लोग अपना काम छोड़कर दूसरों की मदद करने के लिए नहीं आते। अपना काम तो छोड़ो, लोग अपने आमोद प्रमोद की चीजें भी नहीं छोड़ते, भले ही किसी की जान ही क्यों न चली जाए। इस घटना को काफी साल बीत गए थे। वक्त के साथ साथ डॉक्टर चड्ढा ने अपने कुशलता और मेहनत के दम पर पैसों के साथ साथ शोहरत भी कमा ली थी। डॉक्टर चड्ढा के 2 बच्चे थे। बेटे का नाम कैलाश था और बेटी संध्या कहकर बुलाते थे। संध्या की तो कब की शादी हो चुकी थी, लेकिन कैलाश अभी कॉलेज में पढ़ता था। कैलाश एक धैर्यशील और बुद्धिमान लड़का था। कैलाश में वह सभी गुण विद्यमान थे जो एक सज्जन और एक गौरवपूर्ण युवक में होते हैं। कैलाश ना सिर्फ गुणों से अच्छा था, बल्कि उसका रंग रूप भी काफी आकर्षक था। इस वर्ष कैलाश की 20वीं सालगिरह मनाई जा रही थी। कैलाश के सालगिरह के अवसर पर डॉक्टर चड्ढा ने बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया था। इस पार्टी में शहर के माने जाने लोग और कैलाश के कॉलेज के सभी दोस्त आए थे।
इस पार्टी में कैलाश की प्रेमिका मृणालिनी भी आई थी। कैलाश को बचपन से ही सांप पालने का बहुत शौक था, क्योंकि यह कला उसने अपने सपेरे से सीखी थी। उस सपेरे ने कैलाश को सांप को वश करने के लिए कई सारे मंत्र बताए थे, जिसके कारण कैलाश अक्सर सांपों को अपने घर पर बिना उनके जहरीले दांत निकाले वश में करके रखता था। कैलाश के इस शौक के बारे में उसके दोस्तों को भली भांति जानकारी थी और मृणालिनी को भी इसके बारे में पता था। मृणालिनी ने कैलाश को अपने सांप दिखाने का आग्रह किया, लेकिन कैलाश ने उसे यह कहकर मना कर दिया कि अभी यहाँ काफी शोर शराबा है, अभी सांप नहीं दिखा सकता हूँ। लेकिन मृणालिनी कहाँ किसी की सुनने वाली थी। उसने कैलाश से कई बार अनुरोध किया, जिसके बाद कैलाश को मृणालिनी की बात माननी ही पड़ी। मृणालिनी के साथ साथ कैलाश के दोस्त भी सांप को देखने के लिए गए। कैलाश ने दोस्त को यह कहकर टिप्पणी करने लगे थे कि तुमने जरूर सांप के दांत निकाले होंगे, तभी तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। कैलाश के दोस्तों ने इस तरह की कई सारी बातें कहकर कैलाश के ऊपर कई कटाक्ष किए, जिसे सुनने के बाद कैलाश को काफी गुस्सा आ गया था और उसने अपने दोस्तों से कहा कि रुको, तुम सभी को अपना सबसे जहरीला सांप दिखाता हूँ। यह कहकर कैलाश सबसे जहरीले काले रंग के सांप को सबके सामने लाया, लेकिन उसके दोस्त अब भी उस पर टिप्पणी किए जा रहे थे, जिसके बाद कैलाश तिलमिला गया और उसने सांप का गला काफी जोर से दबा दिया, जिसके कारण दबाव पड़ते ही सांप के जहरीले दांत और विष ग्रंथि साफ साफ दिखाई दे रही थी। सांप को देखकर कैलाश के दोस्त काफी डर गए थे, जिसे देखकर कैलाश को काफी अच्छा लगा और उसने जैसे ही सांप के गर्दन की पकड़ ढीली की, वैसे ही सांप ने कैलाश के हाथों पर डंस लिया। जहरीली सांप होने की वजह से उस सांप का जहर देखते ही देखते पूरे शरीर पर फैल गया था और वह समारोह जो कुछ समय पहले हंसी और उल्लास की आवाजों से गूंज रहा था, वह अचानक ही शोक और मातम में बदल गया। कैलाश की माँ तो रो रो कर पूरा घर सर पर उठा लिया था। कई सारे झाड़ फूंक करने वाले लोगों को बुलाया गया, लेकिन किसी भी झाड़ फूंक का असर कैलाश पर नहीं हो रहा था। डॉक्टर चड्डा ने भी रो रो कर आंसू की नदियां बहा दी थी। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आज तो मेरे बेटे को जो बचाएगा, मैं उसे अपनी बहुत सारी संपत्ति दे दूंगा, और कहने लगे बेटे से ज्यादा जरूरी उसके लिए और कुछ नहीं है। कई लोगों ने काफी देर तक प्रयास किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तब लोगों ने उस बूढ़े व्यक्ति का ख्याल आया जो मंत्र कहकर बड़े से बड़े सांप का जहर भी पल में उतार देता था। डॉक्टर चड्डा ने अपने एक खास व्यक्ति को उस बूढ़े के पास भेजा। जब उस व्यक्ति ने बूढ़े व्यक्ति को बताया कि डॉक्टर चड्डा के बेटे को सांप काट लिया है और उसका कोई इलाज नहीं मिल रहा है, तब बूढ़े ने जाने से साफ साफ मना कर दिया। गांव के सभी लोग बूढ़े की इस प्रतिक्रिया को देखकर हैरान थे, क्योंकि वह बूढ़ा व्यक्ति वही था जो कि बहुत वो दयावान और अच्छा भी व्यक्ति था, पर जब भी किसी को उसकी ज़रूरत होती तो वो हमेशा दौड़ा चला आता था। लेकिन इस बार उसने साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि ये वही व्यक्ति था जिसके 7 साल के बच्चे की मौत सिर्फ इस वजह से हो गई थी कि डॉक्टर चड्डा को गोल्फ खेलने के लिए जाना था। मना करने के लिए बाद भी उस व्यक्ति के मन में अजीब सी हलचल चल रही थी। वह बार बार इसी बात में सोच रहा था कि इस बच्चे की क्या हालत होगी, जिसके कारण उसके मन में बोझ बढ़ता जा रहा था। इसलिए बुजुर्ग ने अपने दिल का बोझ कम करने के लिए डॉक्टर के घर की तरफ चल दिया, जहां सभी लोग कैलाश को देखकर उसे मरा हुआ समझ रहे थे और डॉक्टर चड्डा को आश्वासन देते हुए जा रहे थे। तभी वह बूढ़ा व्यक्ति डॉक्टर चड्डा के घर पर पहुंचा
उसने कहा कि अभी देरी नहीं हुई है। उसने डॉक्टर चड्ढा को कहा कि इसे नहलाया जाए। सभी लोग बाल्टी-बाल्टी भरकर पानी लेकर कैलाश को नहाने के लिए आ रहे थे और जो बुजुर्ग व्यक्ति था, वो मंत्र पर मंत्र पढ़े जा रहा था, जिससे कुछ समय बाद ही कैलाश की आंखें खुल गई। कैलाश को होश में आते देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए। कुछ देर बाद जब डॉक्टर चड्ढा ने बुजुर्ग व्यक्ति को अपने आसपास देखा तो पता चला कि वह व्यक्ति वहां से जा चुका है। डॉक्टर चड्ढा की पत्नी उनसे पूछने लगी कि वह बूढ़ा व्यक्ति कौन था। डॉक्टर चड्ढा ने अपनी पत्नी को कहा कि वह बूढ़ा व्यक्ति हमारे लिए ईश्वर के स्वरूप था। यह वही व्यक्ति था जिसकी मदद मैंने कई साल पहले नहीं की थी। लेकिन इस गरीब आदमी ने, हृदय से अमीर व्यक्ति ने आज यहाँ हमारी बड़ी दौलत से भी बढ़कर मदद की है। इस तरह डॉक्टर चड्ढा को बहुत गलती का एहसास हुआ। इस घटना के बाद डॉक्टर चड्ढा ने अपने ऊपर घमंड की जो पट्टी चढ़ा रखी थी, उसे उतार दी, जिसके बाद वह सभी लोगों का इलाज खुली दिल से करने लगे। इस रोचक कहानी में मुंशी प्रेमचंद जी ने कई सारे संदेश छुपा रखे हैं। अमीर व्यक्ति चाहे कितना भी गुणवान हो, लेकिन अपने ऐश्वर्य के आगे किसी गरीब की नहीं सुनता। वहीं गरीब के पास भले कुछ न हो, परंतु उसमें प्रेम और दया अमीरों से कहीं ज़्यादा होती है। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसलिए प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसी कहानियाँ लाती रहूँगी। धन्यवाद।